एमपी बोर्ड क्लास 12 वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर रसायन शास्त्र का जो क्वेश्चन पेपर है मेरे द्वारा बताया जा रहा है। रुक जाना नहीं, परीक्षा के लिए पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। सभी सेट पेपर जो कि मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं, और आप जानते हैं कि हमारे द्वारा जो क्वेश्चन बताए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मोस्ट के तौर पर हम प्रश्न बताते हैं। आपसे बस यही कहते हैं कि किसी प्रकार से आप रियल या वायरल पेपर के चक्कर में ना रहें, जितना ज़्यादा हो सके मोस्ट क्वेश्चन ही आप पढ़ें। सही विकल्प चुनकर लिखिए। में प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि अंतः केंद्रित घनीय कोष्टिका की समन्वय जो संख्या होती है वह कितनी होती है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अंतः केंद्रित घनीय कोष्टिका की जो समन्वय संख्या होती है, तो समन्वय संख्या के रूप में आपको 8 करेक्ट ध्यान रखना है। हार्डी स्लूजे नियम संबंधित है, तो ये किससे संबंधित होगा? ये स्कंदन से संबंधित होगा, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्कंदन से। केलोमल है, तो केलोमल क्या हो जाएगा? Hg2Cl2, ये एक केलोमल है। इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दमा के मरीजों के लिए श्वसन में प्रयुक्त गैस जिसे ऑक्सीजन में मिलाते हैं वह गैस कौन सी होगी? तो इसमें आपको लिखना है और वो गैस हो जाएगी हीलियम, यानी कि He। खाना बनाने में बर्तनों में नॉन स्टिक के रूप में प्रयुक्त पदार्थ है, तो इसमें आपको लिखना है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो ये आपको यहाँ पर करेक्ट ध्यान रखना है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करिएगा। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होने वाला पदार्थ कहलाता है, तो उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? चुंबकीय पदार्थ कहलाता है, चुंबकीय पदार्थ। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है, तो उसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है टिंडल प्रभाव कहलाता है, ये आपको लिखना है। AgNO3 को क्या कहते हैं? तो उसे सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। गैस हल्की होने के कारण वायुयानों के टायरों में भरी जाती है, तो उस गैस को हम हीलियम गैस कहते हैं, यानी कि ये हल्की होती है ना, हीलियम। बेकेलाइट एक प्लास्टिक है, तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? और वो हो जाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये आपको यहाँ पर करेक्ट करना रहेगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। और सभी विद्यार्थी जो बच्चे हमारे साथ नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप सभी बच्चों के लिए डेली कुछ ना कुछ ऐसी बेस्ट चीज़ें लेकर आ रहा हूँ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। आपसे बस कहना होता है कि रियल या वायरल के चक्कर में ना रहें। सूखा रोग किस विटामिन की कमी से? विटामिन डी की कमी से। टेरिलीन में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? और वो हो जाएगा डेक्रोन। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2। मिर्बेन का तेल, इसमें आपको मिलाना है नाइट्रोबेंजीन से। सिक्का धातु में आपको मिलाना है CuAgAu। तो ये आपकी जोड़ी भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। और जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं तो पूरा पेपर ध्यान से पढ़ कर ही जाएं और याद करके जाएंगे ना, बिल्कुल क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। एब केंद्र क्रिस्टल में किसकी उपस्थिति के कारण रंग उत्पन्न होता है? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। दहली ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा में संबंध हमें बताना है, तो संबंध हो जाएगा EA बराबर ET माइनस ER। ठीक है। अगला है प्रस्फुट निरोधी कार्बधात्विक यौगिक का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है C2H5 SiC किस प्रकार का ठोस है? तो ये एक से संयोजन ठोस है, तो इसमें आपको आंसर के रूप में लिखना है से संयोजन ठोस। कठोर इस्पात को गर्म कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि क्या कहलाती है? तो उसे क्या बोला जाता है? ध्यान रखना है, उसे तापानुशीलन। देखिएगा ध्यान से, आप देखेगा आंसर, और उसे बोला जाएगा तापानुशीलन शीतन, या फिर आप एनीलिंग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एनीलिंग भी आप कह सकते हैं उसे।
तो ये आपको ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा। सभी स्टूडेंट्स अच्छे से क्वेश्चन पढ़कर जाएंगे, और जो बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। इसके बाद जो आप यहाँ पर अगला सेट पेपर देख पा रहे हैं, जो कि ये भी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, तो बिल्कुल आप सभी विद्यार्थियों को ये सेट पेपर भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। सभी बच्चों को बिल्कुल बेस्ट और मोस्ट क्वेश्चन डेली लेकर आ रहा हूँ, और आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बेस्ट रहेंगे। जय हिंद।